मैं सेकंड सेमेस्टर में, मतलब सेकंड फर्स्ट ईयर में, वो सेकंड ईयर में, मैं फर्स्ट ईयर में। उनका पहले जीनियस था ना, और वो बाहर आके बाइक के पास खड़े थे। और फिर मेरा जीनियस था ना, हम दोनों कॉल पे थे, ईयर बड्स मतलब नेकबैंड दोनों के कान में लगा हुआ था, मतलब कॉल पे थे दोनों, और हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे। तो बाइक के पास उनका कॉलेज, हम लोग का DMCH में, DMC नर्सिंग कॉलेज, उसके जस्ट बगल में पंखा बंद कर दीजिए आवाज। और वो ये घर हुआ हॉस्टल का, उसके जस्ट सामने में प्लेट बना हुआ है ताकि व्हीकल्स रखा जा सके, गाड़ी रखा। एक मिनट दीदी, थोड़ा आप आगे जाइए तो दीजिए, बात कर रहे हैं। एक मिनट, आवाज भी आना चाहिए। अच्छा, उधर वो बयान लीजिएगा ना, बात करने दीजिए ना, काहे धड़फड़ा रहे हैं। वही तो शेड के नीचे मूवमेंट कर रहे थे, और मैं उधर से पार बीच से घूमते हुए आई, पानी मेरे फ्लोट नहीं आ रहा था, तो पार बीच से आकर के पानी लेके मैं मूव कर रही थी। अचानक से मेरा आवाज़, अचानक बहुत जोरों की आवाज़ सुन के, ये बुलेट किसका है। एक पूरा नकाबपोश इंसान था, उसके हाथ में इतना बड़ा सा कट्टा था, देसी कट्टा, और वो ऐसे लहरा के बोल रहा है, ये बुलेट किसका है, ये बुलेट किसका है, चिल्ला रहा था। और मेरे हस्बैंड और उनके दो फ्रेंड वहाँ बाइक की ही बातें कर रहे थे, मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड भी हुआ है कॉन्वो वगैरह, और मैं इधर अपने फ्रेंड से बात करने चली थी। तो फिर वो बोलते हैं ना कि मतलब मेरा गाड़ी है, मेरा गाड़ी है, ये सबको, जैसे कि उनके फ्रेंड सबको कोई कुछ ना करे। जैसे ही वो बोले, 2 बार बोले मेरा गाड़ी है, मेरा गाड़ी है, उसकी जो वैसे ही कट्टा था, वो पिस्टन उसने दबा दिया डायरेक्ट मेरे लेफ्ट हैंड में, वो पूरा बुलेट गया, वो गोली अंदर चला गया। और जैसे ही उनको शूट किया ना, वो ऐसा भी नहीं कि कहीं, वो डायरेक्ट दौड़ के मेरे तरफ दौड़े, वो कहीं नहीं गए, वो दौड़ के मेरी गोदी में है, मैं इधर से गई, मुझे तो मरने का कोई डर ही नहीं था। मेरे हस्बैंड को कोई गोली मार दिया, मैं छुपने तो नहीं जाऊंगी, मैं इंस्टेंट में दौड़ के गई, मेरे गोदी में आया, वो अच्छा बेहोश हो गया, हम दोनों गिर गए। फिर हम लोग उठा के उनको BSc DMCH का इमरजेंसी वार्ड ले गए। मैं उनको बाइक पे बिठा के लेके, मैं पीछे से पैदल दौड़ते थे, उनका बटन की, उसके हाथ ऑक्सीजन मास्क लगाया, और इधर स्टेथो से देखा, उनको शायद ब्रीथ का कुछ नहीं फील हुआ होगा। तो फिर मेरे सामने में वो ऐसे रिवर्स ब्रीथिंग कर रहे थे, और उसके बाद फिर इतना हुआ ही था, मुझे कुछ भी आगे वो बोला कि ECG मशीन मंगवाओ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, वो ECG मशीन मंगवाओ। और फिर वो जैसे ही मतलब वो ऐसा बोला, मुझे पूरा दादा और सब कोई मिल करके मुझे वहाँ से भगाने लगे, मुझे वहाँ से खींच के ले जा रहे थे। तब तक मैं देखी कि मेरे कॉलेज का जो बॉयज सब है, वो सब मारते हुए उस आदमी को पकड़ लिया था, जो उसको नकाब पोछता। मैं तो उस टाइम उसका फेस नहीं देखी थी, उसको खींचते हुए उसको लेके आ रहा था। हम देखना चाहिए कि कौन मार के मेरे जाके देखती हूँ, मेरा बाप है प्रेम शंकर झा, बनगांव शहर से है ना, संजय मेडिकल, उसका पूरा वो मेडिकल है, और वहाँ पे सारा क्लिनिक और डॉक्टर बना रहता है। कितना आदमी का अबॉर्शन, कितनी महिलाओं का अबॉर्शन, और पॉइजन वाला केस, कितना को पैसा लेने के लिए पैसा बहुत सारा है, तो पैसे की वजह से उसने वहाँ पे भी खरीद लिया, उसको मारते हुए है। तो ऐसा नहीं कि मतलब स्टूडेंट सब जब उसको ला रहा है, उसको वहाँ से नहीं, उसको ऐसे भर्ती नहीं होने देता है, उसको मारते मारते लाया है। तो प्रशासन क्या करती है, लाठी चार्ज करवा देती है BSc नर्सिंग स्कूल के स्टूडेंट्स, BSc नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, DMCH के स्टूडेंट, GNM सब भी आ गई थी, सबके और डॉक्टर सब पे लाठी चार्ज करवा के भगा दिया। और वो जो मेरे हस्बैंड का भी कातिल, मेरा बाप प्रेम शंकर झा, उस इंसान को वो वहाँ पे अच्छे से इमरजेंसी वार्ड में ही मेरे हस्बैंड की जस्ट बगल में उसका इलाज कर रहा है, मेरे हस्बैंड का भरा पड़ा है, वाइट कपड़ा उड़ा दिया, और उसका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। और मुझे उसके बाद से 4 से 5 घंटे तक रूम में बंद करके 3 पुलिस के साथ, महिला पुलिस के साथ उनको बंद कर दिया, मिलने ही नहीं दिया। मैं जबकि मैं कुछ वैसा भी नहीं करी थी, मैं बस शांति से दे रहना चाहती थी, बट उसने कुछ भी नहीं किया। उसके प्रशासन से जो भी ऐसे जो भी आ रहे थे, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी, और लेडी कांस्टेबल डबल स्टार था, वो थी, उसको भी मैं रिक्वेस्ट की, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे बस जाना था वहाँ से, मेरा हस्बैंड भी वहाँ जा रहा था। और उसके बाद फिर DMCH में उसका इलाज करके एक
और आदमी को पकड़ा गया, मतलब दो तीन बाइक था, लगभग 4-5 आदमी आया हुआ था। और इसमें और ये तो उसका पीएमसीएच में पहले इलाज करके उसे उसको रेफर करके पीएमसीएच भेजा गया, क्योंकि मेरी जो फुफेरी रहने प्रीति कुमारी, उसका भी नाम आगे बताऊंगी, वो पीएमसीएच में ही है ना, तो वहाँ पे तो अच्छे से उसका इलाज होगा, अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, पुलिस कस्टडी में भी था है। मैं तो उस दिन भी 5 तारीख की रात में भी अपना स्टेटमेंट देना चाह रही थी। मेरा स्टेटमेंट रिटर्न में भी मैं देने के लिए तैयार थी, बट किसी ने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, किसी ने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा। How the bloody person, that bloody person shooted my husband just right in the left chest. How could he? और मैं तुरंत दौड़ के गई थी। I just ran towards my husband, but what happened? He didn't shoot me. उसने मुझे शूट नहीं करा। वो मुझे ऐसे छोड़ करके भाग गया, मतलब वो मुझे ऐसे तड़पता हुआ देखना चाहता था। क्या था वो, ब्राह्मण है इसलिए उसको ओबीसी का प्रॉब्लम था। इतना सारा स्कीम चलाया जाता है कि इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए। मेरा लव मैरिज था इतने अच्छे से, उस टाइम भी पता है 27 पहले उन लोगों ने मेरा फिजिकल असॉल्ट करा था और मेरे साथ ब्रूटल हो गए थे, बस इसलिए क्योंकि ये मेरा फ्रेंड था, नॉट अ बॉयफ्रेंड, ही वाज जस्ट माय फ्रेंड राहुल कुमार। बट व्हाट दे डिड, आई टेल यू। बात है 27 मार्च की। 27 मार्च की, व्हाट टू नो समथिंग कि वी आर फ्रेंड्स एंड मैं उनका बाइक पे बैठती हूँ, बाइक चला भी लेती हूँ। तो फिर उसने मुझे कॉल करा, बोला कि तुम दरभंगा छोड़ के आ जाओ। मैं घर गई, उसके बाद शाम में घर जाने में मुझे शाम हो गई। तो उसके बाद जैसे मैं घर गई, मुझे रूम में बंद करके मेरा पापा और पेंशन करके मेरी माँ गुंजन कुमारी, जो कि हाई स्कूल टीचर है वहीं पे संस्कृत की, उसी बनगांव में ही पोस्टिंग करवा ली है। 3 लाख रुपए दी थी, गंडौल है गंडौल, वहाँ पे ट्रांसफर करा वही काम वहीं आ गई। मेरा पापा, मेरी माँ, अश्विनी वत्स मेरा भाई, अविनीश वत्स मेरा भाई, जो अभी आपको 18 साल से 2 मंथ कम है उसका सर्टिफिकेट पेज, बट यदि उनका वो फिजिकल उन दोनों का टेस्ट होगा ना, वो एज उन दोनों का कम करा के रियल एज से कम करा दिया गया, तो पता चल जाएगा। उसके लिए जुवेनाइल वाला नहीं, की तरह एडल्ट की तरह उसके लिए उनका केस कार्रवाई होनी चाहिए। और बताती हूँ मैं, और मेरी जो ग्रैंड मदर अरुण देवी, वो सारे लोग मिलके मुझे ब्रूटली असॉल्ट करना सीखते। अब तो पूरा हील हो चुका है, 3 बेल्ट का बकलेस मेरे पे उसी रात छोड़ दिया गया है। इसका इंस्टा आईडी का पासवर्ड बताने के लिए मेरा हालत खराब कर दिया गया। मैं मतलब डेथ होने की कंगाल है। उसके बाद मुझे मेडिसिन खिला करके क्लेवम एंटीबायोटिक होता है वो, पेन किलर, कॉपीफ्लाम और भी कुछ मेडिसिन वगैरह बिकोफुल, ताकि विटामिन ताकत आती जाए, मेडिसिन खिला करके मुझे बस मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट कुछ था नहीं। एक है प्लस पॉइंट कि मुझे गैजेट्स वगैरह बहुत अच्छे से चलाने आते हैं, तो और जितना भी वो सब पासवर्ड वगैरह होता था वो सारा मैं ही सेटअप करके रखती थी, मुझे हमेशा याद भी होता था। तो लैपटॉप एक बार आया घर पे, मेडिकल है पापा का, वही तो क्लिनिक हॉस्पिटल जैसे अपने आप को डॉक्टर जैसे ट्रीट करता है, वहाँ से यहाँ आया था लैपटॉप। फिर मैंने उस पर अपना इंस्टा लॉगिन करा और मैं इनको टेक्स्ट की कि जस्ट कम एंड सेव मी। ये 19-30 तारीख से फोन टेक्स्ट किए हैं। उसके बाद फिर ये मतलब 27 मार्च को मैं दरभंगा से आई थी। 1 मंथ तक एग्जैक्ट चला। 27 अप्रैल को ये मुझे अपने घर से लेके आता है। मतलब मैं बस अपने डॉक्यूमेंट लेके चली थी, मैं पूरा इंसिस्ट करके, और मैं भी अपने घर के फ्रंट गेट से निकली। 8 के सीसीटीवी कैमरा है, एकदम हाई रिजोल्यूशन वाला। मैं जस्ट सामने से, मैं बैक डोर से भी तो जा सकती थी, बट मुझे ये प्रूव करना था कि मैं अपने फ्री विल से गई हूँ। तो मैं आई इनके बस अपना डॉक्यूमेंट लेके आई थी, इनके बाइक पे बैठी होंगी, मुझे लेकर उसके बाद उधर भी एफआईआर कर दिया गया कि मेरा हस्बैंड मुझे अबडक्ट कर लिया है, मेरा किडनैपिंग हुआ है। उसके बाद ताकि मतलब और इनके पूरे फैमिली को, मतलब इनकी सिस्टर है, इनके हस्बैंड को, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया। उसके बाद बहुत मुश्किल से मतलब वहाँ जाके यहाँ पे कोई तो बिना फादर मदर के आधार कार्ड के
कोई यहाँ पे शादी नहीं कर रहा था, कोई भी मंदिर में रजिस्टर नहीं कर रहा था। फिर अशोकधाम मंदिर जो लखीसराय में, वहाँ पे 5 मई को मेरी शादी हुई। फिर 7 मई को यहाँ पे आके सुपौल में कौन है मंडल कार्यपालक पदाधिकारी, हाँ, तो उनके पास आकर के हम लोग अपना वो मैरिज को भी रजिस्टर करवाए। उसके बाद फिर सब कुछ जब सॉर्ट हो गया, यहाँ पे 161 का बयान दिए, तो 15 तारीख को शायद 15 में सब अराउंड थाना में 161 का बयान दिए, 164 का बयान दिए यहाँ पे कोर्ट में। अभी तक उसका कॉपी भी नहीं, बेल तक नहीं करवा पाए थे क्योंकि कॉपी अपलोड ही नहीं हो रहा था ऑनलाइन। इतना मतलब पैसा देकर के सब कुछ करा कर दे रहे थे। सुपौल कोर्ट से सलाह बनवा के दे दिए थे कि मेरा फादर और मेरा जो दोनों भाई है वो दोनों कभी भी मेरे हस्बैंड या मुझे या फिर मेरा जो ये फैमिली है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, सलाह कहाँ दी? सुपौल कोर्ट में दिए। उसके बाद फिर सब कुछ शांत हो गया, तो पूरा सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो 19 मई को मैं जाके अपना कॉलेज ज्वाइन की, ऐसे रेगुलर क्लासेस कर रही थी। मुझे मेरा 45 दिन से मेरा पढ़ाई वगैरह भी छुटवा दिया गया था, तो रेगुलर क्लास कर रही थी। अचानक से 5 मई को शादी हुई, 5 अगस्त को वो आता है, कुर्सी देवता है एकदम पूरा सूट बूट में आया था, अपने मास्क को कवर, माउथ को कवर करके कट्टा उसके पास अवेलेबल कैसे हुआ। बहुत पहले एक बार मैंने देखा था, बच्ची थी तब